स्पाइसेस हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड प्रेडिक्शन जो कि होने वाले हैं 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के लिए। और इसी में ही जो है ना, मैं आपको वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस भी चेक करके बताऊंगी। बाकी अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एंजल्स की गाइडेंस से। ओके, सो यहाँ पे है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो इस वक्त में ना कुछ ऐसे सिंबल्स कह लो, ऐसे साइंस कह लो, या रैंडमली हो सकता है ना कि किसी पर्सन के थ्रू कुछ बात आप तक पहुंची है, आपको पता चली है, किसी के मुंह से निकल जाती है अचानक कोई बात, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस टाइम में। कभी कभार इंसान को एंजल्स नंबर्स दिखते हैं। अब आप कहोगे एंजल्स नंबर्स क्या है, तो वो जैसे 111 हो गया, 1111 हो गया, ठीक है, 222 की एनर्जी होगी, 333 की एनर्जी होगी। तो हर जो है ना सिंबल के पीछे, हर कह लो साइन के पीछे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज छुपा होगा। और इस वक्त में यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि जिन सवालों के आप जवाब ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ें आपको अपने आप किसी साइन की शक्ल में पता चलने वाली हैं। तो थोड़ा सा ध्यान तो लगाना पड़ेगा ना, और गौर से जो है ना इस वक्त में देखना पड़ेगा चीज़ों को, तभी आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऑरिकल कार्ड से एक लव मैसेज को चेक करेंगे, ठीक है। वैलेंटाइन डे के लिए मैं आपको अलग से मैसेजेस चेक करके बताऊंगी। ये ऑरिकल कार्ड से मैं आपको एक मैसेज बता रही हूँ। ओके, सो ये है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो, समटाइम आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ये फेक ना हो, ऐसा ना हो कि ये कल को मुझे छोड़ जाए, या फिर मैं सही जगह पर नहीं हूँ, मैं सही इंसान के साथ नहीं हूँ, पता नहीं ये मेरे हक में बेहतर है नहीं है, फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमती हैं, और कहीं ना कहीं आप उसी वजह से ना थोड़ा कंफ्यूज भी हो, या फिर आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो फिलहाल जो है ना, माइंड को पॉजिटिव रखो, और ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई मसला आपके साथ नहीं बनेगा, सेफ है। और टाइम दो चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको चेक करके यहाँ पर बताने वाली हूँ कि टैरो कार्ड से हमारे पास क्या गाइडेंस आने वाली है, ठीक है। टैरो कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस निकल के आने वाले हैं 10 से लेके 16 फरवरी की एनर्जी। एक कार्ड अपने आप आया है, बाकी के कार्ड्स ओके। ये कितने कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे हमारे पास? 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे हमिट है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, और स्टार की एनर्जी है, ठीक है। दो मेजर गाना के कार्ड्स आए हैं, दो हमारे पास माइनर गाना की एनर्जीज अभी तक आई हैं। बाकी के कार्ड्स भी देखती हूँ। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और एस ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पर देखो ना, तो अब मैं उन लोगों के लिए बताने वाली हूँ जो अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कांटेक्ट में है। और एक चीज़ मैं उनके लिए बताऊंगी जो सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपके पर्सन आपसे दूर है, आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आ चुके हो, यानी कि ब्रेकअप वगैरह हो चुका था और बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, नहीं पता वो कहाँ है, उसको नहीं पता आप कहाँ हो, पर प्यार दोनों के दिल में मौजूद है, आप भी कहीं ना कहीं उसको मिस करते हो, और वो पर्सन भी आपको बहुत याद करता है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि आपको ना इस टाइम में रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जीज देखने को मिलेंगी। वो पर्सन आपके पास वापस आने वाला है जिसके साथ आप पास्ट में अटैच थे, ठीक है। जिसके साथ काफ़ी टाइम पहले आपका एक इमोशनल बॉन्ड था, कनेक्शन था, और आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अगर आपकी ऐसी कोई विश है कि आपका पास्ट पर्सन वापस आ जाए, तो फिर आपकी विश पूरी होने वाली है। आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, सुलह हो रही है, रिश्ते को एक नया मौका दोगे, और चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हो। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है और ना थे, तो वो मतलब कि सिंगल है, तो न्यू पर्सन की एंट्री भी इस टाइम में हो सकती है। कोई आपको प्रपोजल दे सकता है, कोई आपको लव का ऑफर दे सकता है। वैसे इस टाइम में ना कुछ नई बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हाथ लग सकती हैं,
और पता है कोई ऐसी विश, कोई डिज़ायर, कोई ड्रीम, कोई मैनिफेस्टेशन जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, दुआएँ करते थे, इबादत करते थे, मज़हब के करीब रहते थे और बहुत पॉज़िटिव सोचते थे कि ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसी कोई विश आपकी पूरी होती नज़र आ रही है, आपका कोई ड्रीम है वो पूरा होगा, आपके दिल से जुड़ी हुई कोई ख्वाहिश है और आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाओगे जब आपका ये काम हो जाएगा, जब आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी के टाइम में वो स्टडीज़ पर इतना अच्छे से फ़ोकस्ड कर पाएँगे और बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी स्टडीज़ में उनका दिल लगेगा और पढ़ाई वाली साइड पर उनका एक अच्छा माइंडसेट रहेगा, उनका फ़ोकस बनेगा। और अगर साथ में आप ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जानना चाहते हो ना, ऐसे अलूम जो कोई-कोई पर्सन सीखता है, ठीक है? जैसे अभी ये टैरो कार्ड्स का हो गया, एस्ट्रोलॉजी का हो गया, कोई भी हिडन नॉलेजेस जो आप सीखना चाहते हो, अगर आपका उस साइड पे माइंड है, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है। ऐसा आप कुछ मतलब सोच सकते हो या फिर सीख सकते हो। एक और अच्छी बात इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रही है कि कोई पर्सन अगर के आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है और आप इसके लिए कोई स्टेप ले चुके थे, तो अभी के टाइम में रिज़ल्ट अच्छा आने के चांसेस हैं। या अगर अभी के टाइम में स्टेप लेते हो तो आने वाले टाइम में उसका रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे अगर आप शादीशुदा हो, आप फीमेल हो, आप अपने लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपके हस्बैंड की तरफ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ दिख रही हैं, ठीक है? उनका आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, केयर मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप मतलब कि आपका कोई बीएफ है, ठीक है? आप शादीशुदा तो नहीं हो पर बीएफ है आपका, बॉयफ्रेंड है, तो उसकी तरफ से भी ढेर सारा प्यार भी मिलेगा और वो हो सकता है कि आपको बैक फुट पर रह कर के सपोर्ट करने का भी सोचे। अब इस टाइम में जिस चीज़ से थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है ना, वो है कि आपको अपनी सेहत का भी ख़्याल करना होगा और इस टाइम में ना माइंड ऐसा होगा, कुछ लोगों के बिहेवियर, उनके एटीट्यूड, उनके ईगो की वज़ह से या वो इतना जो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, आपको समझ नहीं रहे, तो उस वज़ह से माइंड ये होगा कि मैं ना थोड़ा-सा इन लोगों से दूरी इख्तियार करता हूँ। जो भी लोग मतलब आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं या दोस्त हैं, रिश्तेदार कोई भी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो और कोई आपके सपोर्ट में नहीं है, कोई आपका सगा नहीं है, कोई मतलब आपके साथ लॉयल होकर के नहीं चला। जो भी चला है सिर्फ़ अपने मकसद, अपने मतलब के लिए चला है। तो इसके लिए ना आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा साइड होना चाहते हो या फिर अपने इनर कह लो कि नॉलेज को उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो, जो भी आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है या फिर आपकी दिलचस्पी है जिस चीज़ में, उन चीज़ों पर फ़ोकस करना चाहते हो या फिर थोड़ा-सा अकेला रहना चाहते हो और अपने रूह को तलाश करना चाहते हो। तो देखो किसी हद तक तो ये चीज़ ठीक है कि थोड़ा-सा ब्रेक लिया जाए, पर एकदम से इतना दूर जाना कि वापिस आना इस ज़ोन में मुश्किल हो जाए, तो वैसा मत करना। और इस टाइम में लड़ाइयाँ झगड़ों से आपको बचना होगा। लड़ाई झगड़े बेतुके किस्म के और ये होंगे पता है क्यों? ये आपकी अपनी वजह से स्टार्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि आप ना या तो कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, कोई जजमेंट पास कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो, किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, बताने की कोशिश कर रहे हो या किसी को फ़ोर्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, तो ये चीज़ें भी सही नहीं रहेंगी। आपको जितना हो सके ना लड़ाइयों से बचना होगा, दूर रहना होगा और फालतू की किसी की बात में ना मतलब कि इंटरफेयर मत करो, तो वो चीज़ ज़्यादा सही रहेगी। और है ना ऐसे ही मतलब कोई भी पर्सन आकर के वो कुछ सही बात कर रहा है, आपने उसे कुछ बात करी है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े के चांसेस इस तरह बन सकते हैं। और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी मौजूद हो ना, तो अच्छा भला बॉन्ड जब चल रहा हो तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते कि तुम मुझे गाइडेंस दो, तुम मुझे सलाह दो, तुम मुझे मशवरा दो, क्योंकि कोई तीसरा 2 लोगों के बीच में ना प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के लिए हो, वैसे भी ना कोई पर्सन है जो आपको कुछ ऐसी बातें इस हफ्ते के अंदर बोल सकता है कि आपको कुछ हर्ट होगा और वो बहुत करीबी है आपका, ये भी मैं आपको बता दूँ। कोई दूर का भी नहीं है, करीबी पर्सन है। अगर कि करियर की बात करूँ तो करियर को लेकर के कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो आ रही हैं, इनके ऊपर वर्क करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो मौजूदा काम है वो भी ठीक है, पर इस टाइम में अगर कि आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, बिज़नेस है, जॉब है, जो भी है, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर आपके सामने रिज़ल्ट्स को लेकर के आएगी। पैसे की सूरत-ए-हाल के बारे में पूछना चाहते हो, तो पैसे की सूरत-ए-हाल ना तो बहुत अच्छी है, ना तो बहुत बुरी है, पर फिर भी कोशिश करना कि अगर पैसे हैं तो सोच समझ के थोड़ा लगाना, ठीक है? एकदम से इतना खर्चे मत करना, या पड़े हैं तो उसे अभी फ़िलहाल सेफ रखो। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वैलेंटाइन्स के लिए आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके, सो यहाँ पे है साउंड ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। देखो आपकी रीडिंग में किंग की एनर्जी थी, किंग ऑफ कप था, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये मैसेजेस आपके लिए हैं, यानी कि इन चीज़ों के ऊपर आपको ही वर्क करना है। आप ना कुछ मुझे लगता है कि फ्यूचर को लेकर के प्लान्स बना रहे हो और लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ टाइम पास करने के मूड में हो या फिर फ़िलहाल ऑप्शंस को देखना चाहते हो। आप पूरी लॉयल्टी दिखा रहे हो, पर आपका थोड़ा-सा गुस्सा जो है ना उसको भी कंट्रोल करो। और एक चीज़ होता है ना कि मैं, ठीक है? आई, मी एंड माई सेल्फ, इस तरह से चीज़ों को लेकर के चलना भी ठीक नहीं है। जितना प्यार शो करवाओगे, केयर शो करवाओगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से और ईज़ी आगे बढ़ेंगी। अगर आप एटीट्यूड में रहोगे, ईगो में रहोगे, सेल्फिशनेस दिखाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस टाइम में आपको प्यार भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान्स भी बन सकते हैं, पर बेहतर है थोड़ा-सा अपने ऊपर भी वर्क करें, ताकि चीज़ें जो है ना स्मूथली आगे बढ़ें। सो ये थी यहाँ पे हमारे पास वीकली ओवरऑल एनर्जीज। और अगर आप अपने बारे में जानना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।